हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कंपनीज एक्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट के बारे में। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन 1 दिसंबर 2025 से आने वाला बड़ा चेंज। अगर आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं, कॉरपोरेट्स को हैंडल करते हैं या कंप्लायंस में काम करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 85 के अकॉर्डिंग स्मॉल कंपनी का मतलब एक प्राइवेट कंपनी जो कुछ स्पेसिफिक फाइनेंशियल लिमिट्स के अंदर आती हो। इसलिए दो कंडीशंस को साथ साथ सेटिस्फाई करना ज़रूरी था, जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल अप टू 4 करोड़ रुपीज़ थी और टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का अप टू 40 करोड़ रुपीज़ था। और याद रहे, कई कंपनीज इन लिमिट्स के अंदर आते हुए भी स्मॉल कंपनी नहीं बन सकती, जैसे कि पब्लिक कंपनी, होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनीज या वो कंपनीज जो किसी स्पेशल एक्ट के तहत बनाई गई हों। इन सबको एक्सक्लूड किया गया है। स्मॉल कंपनी स्टेटस मिलने से काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। कम कंप्लायंस, कम आरओसी फाइलिंग, सिंप्लीफाइड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर रोटेशन, एग्जेम्पशन, फ्यूअर बोर्ड मीटिंग्स एंड लोअर पेनल्टीज। इसलिए हर प्राइवेट कंपनी चाहती है कि वो इस डेफिनेशन के हिसाब से एलिजिबल हो जाए। अब चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट पर। 1 दिसंबर 2025 को एमसीए ने कंपनीज स्पेसिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन डिटेल्स रूल्स 2014 को अमेंड किया। इस अमेंडमेंट का बेनिफिट ये है कि स्मॉल कंपनी की लिमिट्स काफ़ी बढ़ा दी गई हैं। न्यू लिमिट्स क्या हैं, आइए जानते हैं। अकॉर्डिंग टू अमेंडेड रूल 2 सब रूल 1T, पेड अप शेयर कैपिटल जो पहले 4 करोड़ रुपए हुआ करती थी उसको बढ़ा के 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है, लिमिट इंक्रीज करी गई है। वहीं टर्नओवर की लिमिट 40 करोड़ से बढ़ाते हुए 100 करोड़ कर दी गई है और दोनों कंडीशंस को अब भी साथ साथ सेटिस्फाई करना मैंडेटरी है। इसका मतलब इंडिया की लाखों प्राइवेट कंपनीज अब स्मॉल कंपनी के ब्रैकेट में आ जाएंगी। इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये चेंजेस भारी इकोनॉमिक स्लोडाउन के टाइम पे आए हैं, जिसमें गवर्नमेंट का मेन गोल एमएसएमई एंड स्टार्टअप सेक्टर को कंप्लायंस रिलीफ देना है। तो इसके प्रैक्टिकल बेनिफिट्स जो उनको मिलेंगे, जैसे कि आरओसी कंप्लायंस कॉस्ट कम होगी, एनुअल फाइलिंग सिंपल हो जाएगी, लेसर डिस्क्लोजर्स होंगे, पेनल्टीज़ काफ़ी लोअर हो जाएंगी। तो ये अमेंडमेंट कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव स्टेप माना जा रहा है। चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके ज़रिए समझते हैं कि कौन सी कंपनीज स्मॉल कंपनी की डेफिनेशंस के अंदर आएंगी। एक कंपनी ए है जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल 7 करोड़ रुपए और टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का 82 करोड़ रुपीस है। पहले इसका टर्नओवर 40 करोड़ से ऊपर था, तो ये एक स्मॉल कंपनी नहीं थी। लेकिन 1 दिसंबर 2025 के अमेंडमेंट के आने के बाद इसकी दोनों न्यू लिमिट्स विद इन लिमिट आती हैं। मतलब कैपिटल 10 करोड़ रुपए से कम है, पेड अप शेयर कैपिटल एंड टर्नओवर 100 करोड़ रुपीस से लेस है। तो अब ये कंपनी एक स्मॉल कंपनी कहलाएगी। इसके बेनिफिट्स अब आप समझ सकते हैं कि कंपनी से कंप्लायंसेस बहुत कम हो जाएंगे, लोअर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होंगे और बिजनेस एक्सपेंशन की तरफ बढ़ेगा। दोस्तों, ये था कंप्लीट एक्सप्लेनेशन स्मॉल कंपनी की अपडेटेड डेफिनेशन का, साथ ही दिसंबर 2025 के मेजर अमेंडमेंट का ब्रेकडाउन। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने कोलीग्स के साथ शेयर करें। और हाँ, कंप्लायंस, टैक्सेशन और कॉर्पोरेट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।